स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने साफ साफ कहा कि भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। कारण सिर्फ इतना कि भारत रूस से तेल खरीदता है। यूरोप के 27 देशों के साथ अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है, लेकिन सिर्फ भारत से ही उसे परेशानी है, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक जो शांति का नोबेल उन्हें अब तक मिल जाना चाहिए था वो भारत की वजह से अटक गया। और ट्रंप का जो व्यवहार भारत के प्रति है उसे देखकर हम सोचने पर मजबूर हैं कि क्या ट्रंप को भारत अमेरिका का गुलाम समझ रहे हैं। जैसे अमेरिका भारत को चलाना चाहता है वैसे भारत चलने वाला नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने भारत को अपना दुश्मन मानकर भारत पर प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। हालांकि ये पहली बार नहीं कि अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि हमारी संप्रभुता को इस तरह से चुनौती कैसे दी जा सकती है। क्या हमारा हक नहीं कि हम अपने हितों के लिए स्वतंत्र रूप से व्यापार करें। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल भारत की स्वतंत्रता, अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा है, बल्कि ये भी तय करता है कि वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति कितनी मजबूत है। आज जब अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंधों का ऐलान कर चुका है, तब दुनिया भारत के बारे में क्या सोच रही है, हम बात कर रहे हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए तथाकथित प्रतिबंधों की, जिसे व्हाइट हाउस ने खुलकर दुनिया के सामने कहा, ये सिर्फ रूस पर दबाव बनाने की रणनीति भर है या वाकई में ट्रंप ने पिछले 25 साल के रिश्तों पर पानी फेर दिया। इसे समझने के लिए सबसे पहले वो बयान समझना होगा जो व्हाइट हाउस से आया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिना लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया को बताया कि अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध इसलिए लगाए ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके। सुनने में यह बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि रूस पर दबाव डालने के लिए भारत को निशाना बनाया जाना जायज नहीं लगता, और वो भी तब जब चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है। लेकिन उसे कोई सजा नहीं दी जा रही, बल्कि उल्टा चीन के सामने अमेरिका घुटनों पर है, क्योंकि उसके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ताकत है जिसकी अमेरिका को सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अमेरिका का दोहरा चरित्र साफ नजर आता है। भारत के लिए व्हाइट हाउस का कहना है कि भारत ने रूस से 2022 तक अपनी जरूरत का तेल खरीदकर अपनी जरूरत का 1% तेल खरीदता था, लेकिन अब 42% तक खरीदता है, जबकि चीन पहले भी 13% खरीदता था और आज 16% खरीदता है। अमेरिका की बात बिल्कुल सही है, लेकिन अमेरिका भारत पर आरोप लगाता है कि भारत रूस की युद्ध मशीनरी को फंड कर रहा है। लेकिन जब इस दावे को खोजते हैं तो पता चलता है कि रूस तेल बेचकर जो पैसा कमाता है, भारत उसमें महज 13% का हिस्सेदार है। वहीं चीन 20% का हिस्सेदार है, यूरोप 23% का हिस्सेदार है, लेकिन दोषी सिर्फ भारत है। तो क्या यह भारत का गुनाह है कि वो अपनी मर्जी से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीद रहा है? हालांकि ये कोई नई कहानी नहीं है। अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो उन देशों पर दबाव बनाता है जिन्हें वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और भारत के बारे में भी अमेरिका ऐसा ही सोचता है, क्योंकि भारत वो देश है जिसने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा परमाणु परीक्षण करके दुनिया को दिखा दिया था कि हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करते। उस समय भी अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे। 1998 में पोखरण में जब परमाणु का सफल परीक्षण किया गया, उसके बाद भी अमेरिका ने भारत पर इतने प्रतिबंध लगा दिए थे कि अभी तक उन्हें हटाया जा रहा है। उस वक्त अमेरिका ने भारत की विदेशी सहायता रोक दी थी, सैन्य सहयोग बंद कर दिया था, निर्यात पर भी रोक लगा दी थी, लेकिन क्या भारत रुका? नहीं। 2 साल बाद 2001 तक अमेरिका को ही झुकना पड़ा। भारत के साथ न्यूक्लियर डील हुई और धीरे धीरे सारे प्रतिबंध भी हटने लगे। आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और 27 अगस्त से 25% पेनल्टी टैरिफ की बात कही, यानी भारत से अमेरिका जाने वाले सामान पर अब 50% टैक्स लगेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रतिबंध भारत को झुका पाएंगे? जवाब है, जब भारत को गरीब देश कहा जाता था तब भारत नहीं झुका, तो आज तो दुनिया भारत का साथ पाने के लिए बेचैन है, क्योंकि भारत का बाजार, भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का आत्मविश्वास आज इतना मजबूत है कि ये प्रतिबंध हमारे हौसलों को डिगा नहीं सकते हैं। अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो आज जब अमेरिका की तरफ से प्रतिबंध वाला बयान आता है, तब भी भारत का सेंसेक्स उड़ान भरता है। इन तमाम प्रतिबंधों की खबरों के बावजूद भारतीय बाजार में कोई घबराहट नहीं है। ये दिखाता है कि निवेशकों का भरोसा भारत की अर्थव्यवस्था पर अटल है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या बाजार का प्रदर्शन ही सब कुछ है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भले ही शेयर बाजार पर असर नहीं हो रहा हो, लेकिन इन प्रतिबंधों का असर हमारे निर्यात पर पड़ रहा है। टेक्सटाइल, ज्वेलरी और अन्य सेक्टर जो अमेरिका को निर्यात करते हैं, वहां रोजगार पर असर पड़ रहा है। लेकिन व्यापारी इस निर्यात के रुकने से प्रभावित ना होकर दूसरे देशों के साथ व्यापार के रास्ते तलाश रहे हैं। साथ ही भारत अपनी रणनीति को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। भारत ने रूस और चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करके अमेरिका को चिढ़ाने वाला कदम उठाया। रूस ने भारत के लिए अपना बाजार खोल दिया। उनका कहना है कि जो सामान भारत अमेरिका में बेचता था उसे रूस में बेचे। साथ ही रूस ने भारत को 5% सस्ता तेल देने का वादा भी किया। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अगर अमेरिका का बाजार भारत के लिए बंद होता है तो रूस अपने बाजार को खोलने के लिए तैयार है। दूसरी ओर चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स
के लिए भी प्रतिबंध हटाए हैं और चीन ने भी भारत के लिए अपना बाजार खोल दिया है। ये दिखाता है कि भारत की कूटनीति कितनी मजबूत हो रही है। चीन के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर थे और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की यात्रा पर, और जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे वक्त बाद चीन जाने वाले हैं। ब्रिक्स से भारत और उसके सहयोगी को मुंहतोड़ जवाब देने की वो तैयारी भी कर चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ कूटनीति का खेल नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का सवाल है, और स्वाभिमान के साथ भारत समझौता करता नहीं है। एक और बात, अमेरिका भारत पर आरोप लगाता है कि जो डॉलर भारत अमेरिका को निर्यात करके कमाता है, उससे तेल खरीदता है और फिर दुनिया में उस तेल को बेचकर कमाई करता है। तो सावन के अंधे हो चुके अमेरिका को यह समझना होगा कि आपको भारत के सस्ते सामानों की जरूरत थी, इसलिए आपने भारत को अपने बाजार में एंट्री दी थी। भारत ने गुहार नहीं लगाई थी और अमेरिका को भारत ने यह अधिकार नहीं दिया कि वो भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करे। तो भारत के लिए अमेरिका के इस कथित प्रतिबंधों के बाद भारत की राह में चुनौती जरूर है, लेकिन भारत इस आने वाली चुनौतियों से पार पा सकता है और उसके लिए भारत को अपनी इच्छा शक्ति को और मजबूत करना होगा। ये भी कहा जाता है कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है, हमें कुछ ठोस कदम उठाने ही होंगे। टूरिज्म को बढ़ावा, भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा को वैश्विक मंच पर प्रचारित करें, विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करें, जिससे रोजगार और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े। निर्यातकों के लिए सपोर्ट, सरकार एक विशेष फंड बनाए जो उन उद्योगों को सहायता दे जो अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित हो सकते हैं। वैकल्पिक बाजार, यूरोपीय यूनियन, आसियान, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौतों को और मजबूत करें। आत्मनिर्भरता, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, फिनटेक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश बढ़ाएं। आयुर्वेद, वेलनेस और भारतीय संस्कृति को वैश्विक ब्रांड बनाएं। रुपए में व्यापार, ब्रिक्स और अन्य मित्र देशों के साथ रुपए में व्यापार को बढ़ावा दें ताकि अमेरिकी डॉलर की निर्भरता कम हो। आज वो वक्त है जब भारत को दुनिया को दिखाना है कि हम ना किसी के दबाव में झुकते हैं, ना ही किसी की कठपुतली बनते हैं। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत 1974 वाला भारत नहीं, ना 1998 वाला भारत है। ये 2025 का भारत है, एक उभरती हुई महाशक्ति जिसके पास न केवल आर्थिक ताकत है बल्कि एक मजबूत इरादा भी है, और इसी इरादे के साथ भारत अगले 5 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और हाँ, अमेरिका कुछ भी करके भारत को रोक नहीं पाएगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा।